बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मदरसा बोर्ड के मुतालिक वीडियोस मैंने बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियो को लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने सवालात भी उन वीडियो में किए हैं। बहुत से लोगों के सवाल थे कि हज़रत आपने मदरसा बोर्ड के बारे में बताया है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम, मदरसा बोर्ड के इम्तहानात कब से शुरू होंगे, क्योंकि 2023 में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है कि मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होने वाले। इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने यही सारा जिक्र करने वाला हूं कि मदरसा बोर्ड के इम्तिहान कब होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी स्कीम भी जारी हो गई है और किस दिन से इम्तिहान होंगे और किस वक्त से और किस पार्टीशन में इम्तिहान होंगे। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि मदरसा बोर्ड लखनऊ का जो इम्तिहान होते हैं मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फ़ाजिल, इनकी स्कीम जारी हो चुकी है और इसके इम्तिहान बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको स्कीम को बताने से पहले और स्कीम किस दिन जारी हुई और किस तारीख से इम्तिहान होंगे, ये सारी बातें बताने से पहले चंद उमूर की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो लगभग 2.5 या 3 महीने के बाद में आई है, इसकी क्या वजह है? दोस्तों, इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मशगूल भी था, कुछ मुझे परेशानी भी थी और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये बहुत गम की बात थी कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, जिससे कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड किया करता था। अब ये वीडियो मैं अपने एक भाई के मोबाइल से बना रहा हूँ और जैसे तैसे करके ये वीडियो आपके सामने आई है। तो दोस्तों, मुझे आपकी कुछ इमदाद की भी ज़रूरत है ताकि मैं नया मोबाइल ख़रीद सकूं और आपकी खिदमत कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने इल्म वाली नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं। तो आप हमें इमदाद भी कर सकते हैं। हमारी बैंक डिटेल और UPI नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अल्लाह ने जितना दिया है, जितना आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक आप हमें इमदाद करें और ताकि हम मोबाइल ले सकें और आपकी खिदमत कर सकें। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, लोगों ने सवालात किए थे कि भाई मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम इतना लेट क्यों हो रहे हैं और इम्तिहान भी इतने लेट हुए, फॉर्म भी इतने लेट भरे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, इसकी वजह दो तीन वजह थी जो मैं अपने जहन से सोचता हूँ। सबसे पहली बात कि 2023 में यूपी के अंदर निकाह चुनाव भी होने थे और उन चुनाव को लेकर मुकदमात हाई कोर्ट में चल रहे थे। कभी तारीख आगे बढ़ रही थी, कभी पीछे बढ़ रही थी कि भाई इस महीने हो जाएंगे, इस महीने हो जाएंगे। एक वजह तो ये रही। दूसरी वजह ये रही कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के और इंटर के एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में और जनवरी और फरवरी में हुए थे, उसको लेकर के भी जो है आगे पीछे तवारीख हुई थी। इसको लेकर मदरसा बोर्ड भी थोड़ा कशमकश में था कि अपने इम्तिहानात कब कराए जाएं। उसके बाद में दोस्तों मार्च आ गया। मार्च के बाद में रमज़ान शुरू हो गए, तो जाहिर सी बात है मदारिस के तलबा और मदारिस के जो असातिज़ा हैं और मदारिस के जो निज़ाम है वो रमज़ान में काम नहीं करता, कम करता है, क्योंकि छुट्टियाँ करता है। तो रमज़ान आ गए। रमज़ान के बाद में रमज़ान को लेकर के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया। अब रमज़ान भी फारिग हो गए हैं, अप्रैल शुरू हो गई है और अब अप्रैल में भी निकाह चुनाव, जैसे आप जानते हैं निकाह चुनाव होने वाले हैं पूरी यूपी के अंदर और उसकी तारीख 4 मई से है। अब ये निकाह चुनाव 4 मई से लेकर के 13 मई तक होने वाले हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इम्तिहानों को जो है लेट किया गया। अब इम्तिहान कब से शुरू होंगे मैं आपको बताने वाला हूं और आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि इम्तिहान कब से होंगे और कौन कौन से वक्त से होंगे। दोस्तों, इम्तिहान जो है मुंशी, मौलवी के जो इम्तिहान और आलिम, कामिल, फ़ाजिल के ये इम्तिहान जो है 17 मई से होने वाले हैं और 24 मई तक चलेंगे। यानी इतना लेट इम्तिहान हो रहे हैं और इस इम्तिहानों को भी दोस्तों बहुत कम वक्त दिया गया है, लिहाजा आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, 17 मई से इम्तिहान शुरू होंगे। मुंशी, मौलवी और आलिम, इन 3 क्लासों के इम्तिहान तो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक होंगे, यानी पहली नशिस्त में होंगे, सुबह की नशिस्त में। और जो आलिम, कामिल और फाजिल वाले हैं, साले दोम हो या साले अव्वल, और इसी तरह फाजिल साले अव्वल होंगे, साले दोम, इनके जो इम्तिहान होंगे वो दूसरी नशिस्त में होंगे, यानी शाम को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होंगे। दोस्तों, ये सारी स्कीम आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इसको जूम कर करके
और देख सकते हैं। और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो जाकर वहां से स्कीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मदरसा बोर्ड की स्कीम जारी हो गई है और 17 मई से इम्तिहान होंगे जो कि 24 मई तक चलेंगे। तो लिहाजा आप अपने इम्तिहान की तैयारी शुरू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आखिर में आपको चंद बातों की तरफ तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो इम्तिहान हो रहे हैं उसमें ज़्यादा सख्ती है। मदारिस वगैरह में कैमरेज वगैरह लगाए गए हैं, लिहाजा कैमरों की निगरानी में आपको मदारिस के इम्तिहान देने हैं। एक चीज़ ये भी सामने आई है कि जो मदारिस के इम्तिहान ज़मीन पर बैठकर फ़र्श पर बैठ के हुआ करते थे, हो सकता है बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इस बार फ़र्श पर बैठ के इम्तिहान ना हो, आपको अलग से एक मेज़ और कुर्सी दे दी जाए। दोस्तों अगर मदरसे का सेंटर मदरसे के अंदर ही जाता है तो मुमकिन है वहाँ पर आपको फ़र्श के बैठ कर इम्तिहान दिया जाए। और अगर किसी मदरसे का जो सेंटर किसी स्कूल में जाता है, किसी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर तो आपको बेंचेस ही मिलती हैं। मैंने खुद इम्तिहान दिया है, बेंचों पर बैठ कर दिए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ खुसूसन मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा अपने तालिबात बहनों की, यानी जो मदारिस की तलबा हैं और तालिबात हैं, ख़ासकर इस बात का ध्यान रखें कि मदरसा बोर्ड इस बात बहुत सख्त है और ज़रा सी बात पर आपको खारिज किया जा सकता है, आपकी कापी को फाड़ दिया जा सकता है, आपको इम्तिहान से निकाला जा सकता है। सबसे पहली चीज़, आप किसी भी किस्म की कोई नकल वगैरह लेकर के इम्तिहान गाह में ना जाएं। दूसरी चीज़, जब इम्तिहान गाह में आप जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि अब आधार कार्ड की और एडमिट कार्ड की जो है दोनों की एक साथ चेकिंग होगी। और मदरसा बोर्ड की जो मेरी तालिबात बहन हैं वो ख़ास कर ख्याल रखें कि अपनी जगह किसी भी दूसरी खातून को, किसी भी दूसरी बहन को इम्तिहान के लिए ना भेजें। मैंने भी कई मरतबा ऐसा देखा है कि इम्तिहान किसी का है और देने के लिए कोई आ रही बुर्का पहने हुए, नकाब लगाए हुए, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं होता। अब के जो है लेडीज़ पुलिस का इंतज़ाम किया गया है और लेडीज़ पुलिस इस बार आपका आधार कार्ड चेक करने के बाद आपका चेहरा भी चेक करेगी, उसके बाद में आपको इम्तिहान गाह में दाखिला मिलेगा। तो लिहाजा मेरी बहनों से ये दरख्वास्त है कि अपनी जगह किसी को भी इम्तिहान में ना भेजें, खुद जाने की कोशिश करें। जितना भी लिख सकें आप खुद लिखें और ख़ुद ही जाएं और अपना आधार कार्ड लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि इम्तिहान गाह में आधार कार्ड की और एडमिट कार्ड की आपकी चेकिंग ज़रूर होगी। अब आपको पर्चे कैसे करने हैं दोस्तों, पर्चे कैसे करने हैं, आलिम कामिल फाजिल वाले यानी अरबी फ़ारसी वालों को पर्चे कैसे करने हैं, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत तफसील के साथ बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पर्चे कैसे करने हैं आप वो वीडियो जाकर देखिए और पर्चे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आखिर में यहाँ पर एक बात और याद दिला दूं कि दोस्तों मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम 17 मई से हैं और 24 मई तक चलेंगे, जो हो बहुत कम वक्त मिला है, यानी कि आपको 3 और 4 7 दिन, 1 हफ्ते का वक्त मिला है। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर सारे के सारे इम्तिहान मुकम्मल करने हैं। और यहाँ पर एक बात और याद दिला दूँ कि मुंशी, मौलवी, आलिम यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के इम्तिहान तो सुबह की नशिस्त में 8 बजे से होंगे और कामिल और फाजिल साले अव्वल साले दोम की दूसरी नशिस्त में यानी दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होंगे। तो आप इम्तिहान दीजिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इमदाद की सख्त ज़रूरत है, आप हमारे UPI नंबर की डिटेल डिस्क्रिप्शन में पालेंगे। आपसे जो भी बन पड़े हमें UPI कीजिए ताकि हम नया से नया मोबाइल ले सकें और आपकी खिदमत कर सकें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन और अच्छा से अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर जाएं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।